हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का जो है संज्ञा हम लोग पढ़ लिए, अब सर्वनाम पढ़ेंगे। अब बताओ सर्वनाम होता क्या है। सर बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। पढ़े हो। आज हम लोग जो है ना बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। चलो तो पढ़ते हैं। यह बताओ तो हमारा कौन है। सर ये देख के तो अभी लग रहा है कि गोबरा, लेकिन इसका बाल ऐसे बना दिए, तो बताओ ये कौन है। सर जी ये है गोबरी। देख के लग गया सर, ये कौन है, गोबरी। अब ई देखो तो ई बताओ कौन है। सर ई जब गोबड़ी है तो ई इधर गोबड़ा होगा। कौन है ई, सर गोबड़ा। ठीक, इसका भी कान बनाते हैं, कान नहीं लग रहा है। चलो अब एक बात बताते हैं। अब देखो ये गोबड़ा जो है, गोबड़ी क्या करे। गोबड़ा अच्छा लड़का है, गोबड़ा खराब लड़का है, गोबड़ा बेकार लड़का है, गोबड़ा एकदम नालायक है, गोबड़ा एकदम निकम्मा है। देखो कितना बार गोबड़ा गोबड़ा किया, हाँ कितना बार किया। अगर मान लो इसका नाम जो है लंबा चौड़ा होता है तो बोलने में कितना दिक्कत होता है। ऐसे बोल देता गोबड़ा झबड़ा, इतना लंबा चौड़ा नाम। ठीक, ये गोबड़ा ये है, गोबड़ा वो है, खाली गोबड़ा नाम लिया गया। तो इस नाम को जो है नाम बार बार नहीं लिया जाए, इसके लिए बनाया गया सर्वनाम। ये आप वो वाला मूवी देखो ना, धमाल मूवी, जो बोलता है कि बेन गोपाल अय्यर। ठीक, तो मान लो उतना बड़का नाम रहता है, कितना बार बोलना पड़ता है कि बेन गोपाल अय्यर जो है लंबा चौड़ा नाम लेने के बाद बोलता अच्छा है, खराब है, या सही है, गलत है बोलता। ठीक, इसके लिए बना दिया गया सर्वनाम। क्या बना दिया गया, सर्वनाम। अब देखो पहला बार बोल दिया गोबड़ा अच्छा लड़का है। गोबड़ा क्या है हमारा, अच्छा लड़का। ठीक, अब बोल दिए यह पढ़ता है, यह नहीं पढ़ता है, यह जाता है, इसका लक्षण अच्छा है, इसका लक्षण खराब। तो ये जो हम लोग जो है नाम के बदले जो प्रयोग किए वही सर्वनाम है। जैसे यह बोले, वह बोले, इसका बोले, उसका बोले, ये सारे सर्वनाम हो गए। क्या हो गए, हमारे सर्वनाम हो गए। ठीक, चलो तो अब लिखते हैं सर्वनाम के जो है परिभाषा। लिखते हैं कि सर्वनाम का परिभाषा होता क्या है। एकदम बढ़िया से लिखना, वही बचपन वाला लिखते हैं। ठीक है, तो बचपन वाला जो है अच्छा रहेगा। चलो तो बचपन में हम लोग क्या पढ़े थे, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला शब्द, संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी, सर्वनाम कहलाता है। एकदम बढ़िया से लिखना है, साफ सुथरा करके। एक बात बताएंगे तुमको आज। ठीक, सर्वनाम कहलाता है। बात क्या है तो बात, चलो तो बाद में बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। जैसे जैसे देखो, जैसे हम बढ़िया से जो है ना कॉन्सेप्ट तरीका से समझाते हैं। आनंद बाजार जाता है। कहाँ जाता है सर जी, आनंद बाजार जाता है, बाजार जाता है। देखो आनंद कहाँ जा रहा, बाजार। अब हम दोबारा कह देंगे कि यह बाजार जाता है, सही रहता। ठीक, यह बाजार जाता है। चलो तो अब एक बात बताओ, ये कौन था, आनंद था। आनंद हमारा क्या हुआ सर जी, संज्ञा हो गया। अब आनंद के जगह पे हम लोग प्रयोग क्या कर दिए सर, यह। ये हमारा क्या हो गया सर जी, सर्वनाम हो गया। एकदम सर्वनाम है, सर्वनाश नहीं है ये। सर्वनाश कर दोगे तुम लोग। ये क्या है, हमारा सर्वनाम हो गया। कि संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त हुआ वो क्या हो गया, हमारा सर्वनाम। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, बताना यही चाह रहे थे कि कुछ दिनों पहले जो एक वीडियो नहीं डाले थे जिसमें हम कहे थे कि देखो क्या करेगा आगे चल के, बोलेगा फ्री फायर खेलेंगे। वो कमेंट आया, क्या है पता कि सर आप जो है ना बोट है। अब हमको पता नहीं था बोट होता है क्या है, तो हम कभी फ्री फायर खेले नहीं। तो बोलता है आप बोट है, आप जो है 1 by 1 हमारे साथ कीजिए, आपको हम हरा दें। बेटा हरा सही है दोगे, काहे हरा दोगे, क्योंकि हमको तो फ्री फायर खेलने आता है नहीं। अब जब आता नहीं है तो तुम हमको हरा ही दोगे। ये तो वही कहानी होगी कि लंगड़ा के साथ जो है रेस दौड़ रहे थे, जीत गए। क्यों, क्योंकि लंगड़ा के साथ रेस दौड़ रहे थे। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम जो है। अब फ्री फायर का बात से जो है बेचारा को बहुत बुरा लगा, हमको लग रहा है। हम बोले थे ना कि बोल रहा है यूट्यूब पे फ्री फायर खेलेंगे, तो उसको ढेर बुरा लग गया। इसलिए वो बोला है कि सर जी आप जो है ना कभी जो है 1 by 1 कीजिए, हम दोनों में से देखते हैं कौन फ्री फायर में जीतता है। जिंदगी रही तो जरूर एक बार करेंगे। हमको पता है, इतना विश्वास है कि हम फ्री फायर में हार जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको खेलने आता नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अजीब बच्चे हैं कसम से, बताओ। बोल रहा है फ्री फायर खेलिएगा, ये कोई लॉजिक है। अरे हमको अगर फ्री फायर खेलने आता, ये पढ़ा रहे होते, हम भी जो है फ्री फायर वाला वीडियो बना के जो है लाखों व्यू मिलता। लाखों जो मिलियंस में करोड़ों जाते हैं अभी फ्री फायर वाला वीडियो, वही करते। तुम लोग फालतू हमको भिड़ा दियो सर जी, पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए, ले अब पढ़। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं सर्वनाम के भेद, है ना। सर्वनाम के भेद स्टार दे के लिखते हैं, बढ़िया लगेगा। सर्वनाम के 6 भेद है। सर्वनाम के 6 भेद है। नहीं अजीब हो यार, बोल रहा है 1 by 1 करते फ्री फायर खेलेगा, वाह अजीब। ये वही बच्चा है जो बोलता है खेलेगा फ्री फायर खेलेगा, कार्टून रे। तो चलो तो पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष वाचक
सर्वनाम, एकदम सर्वनाम हो गया सर जी। अब दूसरा है हमारा क्या, तो सर जी दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। तीसरा लिख देते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक, सर्वनाम तुम लोग लिख लेना, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चलो तो तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चौथा में हमारा क्या है सर जी, चौथा में हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। चलो सर्वनाम हो गया संबंधवाचक। अब पांचवा में आते हैं। पांचवा में बताओ क्या होगा सर जी, पांचवा में हमारा हो जाएगा क्या, तो निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। ठीक, छठा में हमारा क्या हो जाएगा सर जी, छठा में हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। एकदम प्रश्न पूछेगा, जैसे वो पूछा है ना कि सर जी 1 बाय 1 करते हैं, आप बोट हो। भैया हम बोट नहीं है, हम गोट है। मन से पढ़ो बढ़िया से, छोटा कहीं पढ़ता है ना, बोलता है कि फ्री फायर खेलिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अजीब हो यार। गोट का जानते हो ना फुल फॉर्म? हाँ, अब वो बकरी वाला गोट नहीं। हाँ जी, चलो लिखो। तो यह हमारा देखो 6 का 6 हो गया कंप्लीट। पहला क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा क्या है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम, छठा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब एक एक का जो है ना डिटेल में करते हैं। चलो तो इसको उतारो पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम का जो है ना पहला भेद, इसको मान लो। ठीक है, पहला भेद लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं किसको, वक्ता यानी बोलने वाला, जो बोल रहा है। ठीक, श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला, जो सुन रहा है। उसके बाद तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसका बोध कराने वाले सर्वनाम को हम लोग कह देते हैं क्या सर जी, पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो यहाँ बढ़िया से लेते हैं। ई हमारा कौन है सर, ई हमारा एकदम गोबड़ी है। एकदम बढ़िया से समझेंगे, जो है दिमाग में जो है जीवन भर के लिए बैठ जाए। ये हमारा कौन है सर जी, ये हमारा एकदम जो है कौन है सर, ये है हमारा झाबड़ी। कौन है, झाबड़ी। देखो नाम उम जो है ना बढ़िया है। हाँ ठीक, चलो अब ई झाबड़ी है तो बाल इसका एकदम झबड़ल 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 है। ई एकदम बॉडी बिल्डर। कौन है, इसका नाम बताओ क्या होगा सर जी, इसका नाम है गोबड़ा। ये है हमारा गोबड़ा गैंग का गोबड़ा। चलो अब बताओ, ये है बोलने वाली गोबड़ी। ठीक, गोबड़ी किसके बारे में बोल रही है, गोबड़ा के बारे में। गोबड़ा अच्छा लड़का है, हाँ बड़ा ही हो रहा है। गोबड़ा क्या है, अच्छा लड़का है। झबड़ी कौन है, सुनने का काम कर रही। ये हो गई वक्ता। ये कौन हो गई, वक्ता। ठीक, ये बोलने का काम कर रही है इसीलिए इसको कह दिया वक्ता। इस सुनने का काम कर रही है, ये हो गई श्रोता। ठीक, अब एक बात बताओ, कहा किसके बारे में जा रहा है, गोबरा के बारे में। ये हमारा कौन हो गया सर जी, ये हमारा हो गया जिसके बारे में कहा जाए। ठीक, यानी यह हमारा जो तीसरा वाला, मान लो तीसरा है जिसके बारे में हम लोग जो है कहेंगे, तो उसका जो है बोध करा। इसको कह दो जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जा रहा है, कहा जाए। ठीक, ये हो गया हमारा, देखो इसके बारे में ही हम लोग कह रहे हैं। ठीक, ये कह रहा है, हम लोग काहे कहेंगे। ये हो गया वक्ता, ये बोल रही है। गोबड़ा बढ़िया लड़का, एकदम पढ़ने में जो है टॉपर। ठीक है, लेकिन नाम गोबड़ा। अब ये क्या है, ये सुन रही कि हाँ गोबड़ा बढ़िया, काश झबड़ा का भी बड़ाई कर देती है ना। ये जो है क्या कर रही है, ये सुनने का काम कर रही है। ये बेचारा खुश क्योंकि बोला इसी के बारे में जा रहा है। ये कौन होगी, वक्ता। ये कौन होगी, श्रोता, सुनने वाला। ये कौन होगी, जिसके बारे में बोला जा रहा है। चलो अब मान लो मैं पढ़ता हूँ, ये अपने आप का जो है बड़ाई करेगी, मैं पढ़ती हूँ। ठीक, तब इधर से इसको कह देगी हाँ तुम भी पढ़ते हो। ठीक, अब क्या कहेगी कि वह पढ़ता है, वह अच्छा लड़का है, वो पढ़वे करता है। तो देखो तीनों का काम हो गया, जो वक्ता, श्रोता और जो है हमारा जिसके बारे में कहा जाए उसका जो है बोध करा है, तो उसको हम लोग कौन सा सर्वनाम कह देते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तीनों का बोध करा है। अब इसका जो देखो 3 भेद है। कौन सा भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। एक एक करके जो है ना तीनों का जो है हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलो तो इसको उतारो। तो चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्या है हमारा उत्तम पुरुष, बोलने वाले के लिए जो है ना प्रयुक्त सर्वनाम जो क्या कहलाएगा हमारा, तो उत्तम पुरुष। जैसे मैं, बोल कौन रहा है, मैं, कि हम ही बोल रहे हैं कि जो है वह अच्छा लड़का, वह खराब लड़का है। तो बोलने वाला जो होता है ना, उसके लिए हम लोग प्रयोग जो सर्वनाम करते हैं उसको हम लोग कह देते हैं कौन सा पुरुष, उत्तम पुरुष। जो बोल रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो मध्यम पुरुष नहीं होगा हमारा, क्या होगा, सुनने वाला मध्यम पुरुष। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से बढ़िया बताते तुम। ये हमारा फिर से आ जाओ, ये कौन है सर जी, ये हमारा गोबड़ी। कौन है, गोबड़ी है। ठीक, ये हमारा बताओ कौन है सर जी, ये झाबड़ी है, इसका भी बाल रखो। चलो ये कौन है सर, ये हमारा जो है झाबड़ी है, बढ़िया से हैंड राइटिंग में लगा देते हैं। ये हमारा बताओ कौन है सर जी, ये हमारा गोबड़ा। आप एकदम बढ़िया समझो। ठीक, बोल हम रहे हैं, सुन कौन रहा है, तुम लोग रहे हो।
तो तुम लोग क्या हुए सर जी? श्रोता हुए। बोलने वाला हम है तो हम हुए वक्ता। तो हमारे जो लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे सर जी? उसको हम लोग कह देंगे उत्तम पुरुष, एकदम उत्तम है। और तुम लोगों के लिए जो है सुन तुम लोग रहे हो, ठीक, तो तुम लोग जो सुन रहे हो तो तुम लोग हमारा क्या हो गया? तो सुनने वाला यानी श्रोता। तो श्रोता के लिए कौन सा हुआ? श्रोता के लिए मध्यम, जिसके बारे में हम लोग कर रहे हैं। मान लो अभी हम लोग कह देते हैं फ्री फायर के बारे में, है ना, कि फ्री फायर ज़्यादा हो गया तो उसके बारे में कह रहे हैं, तो उसके बारे में कह रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया सर जी? वो हमारा हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा है, यानी वो अन्य पुरुष हो गया, ठीक, किसी के बारे में कहते हैं अन्य पुरुष। जैसे यही समझो, ये हमारा गोबड़ी है, गोबड़ी बोल रही थी गोबरा के बारे में कि गोबरा अच्छा लड़का। इसके बगल में सुन कौन रहा था? सुन सर जी झबड़ी रही थी। झबड़ी हो गई श्रोता, सुनने वाला कान से, ठीक, बोलने वाली वक्ता, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये अलग। तो यह हमारा उत्तम पुरुष हो गया। क्या हो गया? उत्तम पुरुष, क्योंकि ये क्या कर रही है? तो बोलने का काम कर रही है। ये हमारा क्या हो गया? मध्यम, यानी बीच वाला हो गया। इसका काम जो है खाली जो है सुनना, ये खाली सुनने का काम करे। ये क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया अन्य, ये खाली जो है दूर रहेगा। अन्य, अन्य में कोई भी आ सकता है। जैसे मान लो यह गोबड़ी, ये गोबड़ी कैसे अपना जो है बात शुरू करेगी? मैं, ठीक, तो मैं यानी हम दो आदमी मिलकर भी तो बोल सकता है, दो या दो से अधिक तो भी तो बोल सकता था, ठीक। ये हो गया मैं, यानी अकेला जब बोलेगा तो मैं, और दो बोलेगा तो मतलब हम, और दो से अधिक बोलेगा तो हम लोग। ऐसा भी, हम लोग तो बिहारी है, तो बिहारी में क्या होता है? हम जो है सिंगुलर के लिए भी प्रयुक्त हो जाता है, यानी एक वचन के लिए, तो ठीक है। तो हम लोगों का अलग है, हम लोग भैया अलग है, हम लोग जो है ज्वाइंट करके रखते हैं हम लोग। अब आ जाओ मध्यम पुरुष में। मध्यम क्या है? सुनने वाला। ई कौन था? सुनने वाला, कि खाली सुनने का काम कर रहा था, हाँ मुंडी हिला रहा था, ठीक। इसको कोई जो है मैटर्स में जो है पढ़ना ही नहीं। सुनने वाला बताओ कौन कौन होगा? तू सुन, जैसे तुम लोग सुन रहे हो, ठीक, यहाँ तुम आ गया, फिर तुम लोग आ गया, आप लोग भी आ गया। ये रिस्पेक्ट देंगे तो बोलेंगे आप। सुन कौन रहा? आप सुन रहा, या आप लोग, एक से अधिक भी सुन सकता है जी, दो से अधिक भी सुन सकता है। तो यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा हो गया मध्यम पुरुष। अब देखो अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जा रहा है, सुनने और कहने वालों से जो है ना बढ़ के जिसके बारे में कह रहे हैं, उसको हम लोग कह देंगे क्या है? तो वो अन्य पुरुष। जैसे वह अच्छा लड़का, वह खराब लड़का, वह जो है अच्छी लड़की है, वह जो है पढ़ती है। तो यह क्या हो गया? तो यह हमारा क्या हो गया? जिसके बारे में अन्य पुरुष। वे लोग अच्छे हैं, वे लोग बुरे हैं, या किताब अच्छी है, ये अच्छी किताब है। तो ये सारे क्या हो गए? तो ये हमारे अन्य पुरुष हो गए। तीनों पुरुष कंप्लीट। चलो तो अब एक एक करके जो है ना, अब अगला जो है आते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़िया से देखो, ये है निश्चय लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? निश्चित नहीं होता है। इसमें हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन इसमें जो भी चीज होगा निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित। और यह हमारा क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी इसमें जो भी चीज होगा क्या होगा? अनिश्चित होगा। जैसे यहाँ देखो क्या है हमारा, कि जो है निश्चित वस्तुओं का बोध कराने वाले सर्वनाम को हम लोग कह देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे वह खरा, हमको पता है कि वही खरा, उसके अलावा कोई खरा ही हो ही नहीं सकता। तो यह क्या हो गया? निश्चित हो गया कि हाँ भैया जो खड़ा है वो वही है, यानी हम निश्चित कर दिए कि वहां जो है फलना आदमी खड़ा है, चिलना आदमी खड़ा है, ये निश्चित हो गया। अब आ जाओ क्या कर रहा है? यह सो रहा, यानी हमको पता है कि यही सो रहा है, इसके अलावा कोई सो रहा नहीं है। तो यह भी हमारा क्या हो गया? निश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो निश्चित हो, जिसको जो है बदले ही नहीं, यानी निश्चित है कि यही है वही है, ठीक। ये क्या हमारा? निश्चित हो गया, तो उसको कह देंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आ जाओ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो अनिश्चित वस्तुओं का बोध कराए। जैसे देखो कुछ लाया गया, यानी कुछ लाया गया, हमको पता है नहीं क्या लाया गया, हमको नहीं पता है, हमको जो है बताया कि नहीं गया है कि क्या लाया गया। अब देखो अगला क्या? कोई आया। कौन आया भैया? अब दरवाजा खोलेंगे तभी ना पता चलेगा जी कि कौन आया है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं। कोई आया है, कोई क्या है? अनिश्चित हो गया कि कौन आया है, ये भी नहीं पता है। कौन आया पता है? नहीं आया, ठीक। कोई आया है, कुछ लाया है, तो यह सारा क्या हो गया? अनिश्चित हो गया, पता नहीं कि क्या लाया है। और जो है कोई आया है तो कौन आया है, तो यह हमारा क्या हो गया? अनिश्चित। चलो तो अगला देखते हैं। अगला जो है हमारा और जो है क्या को बचा है? तीन हुआ, अभी 3 और बचा है। चलो तो इसको देखते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं सर्वनाम का भेद कौन है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो नाम से पता चला, प्रश्न यानी क्वेश्चन। अभी सर्वनाम क्या होगा? क्वेश्चन का बोध कराएगा। इसका क्या है समझो, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसके हम लोग क्या कहते हैं? जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आया, ये क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्ही से पूछ रहे हैं बताओ कौन आया। अब तुमको हमको क्या पता कौन आया? तो यह क्या हुआ? प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे क्या लाया बताओ क्या लाया, तुमसे पूछा जाता है बताओ तुम्हारा नाम क्या है। यह क्या? प्रश्न तुमसे पूछा रहा। तुमने क्या खाया? प्रश्न पूछ। क्या तुमने होमवर्क किया? अब बोलोगे सर जी बिल्कुल नहीं किया, कैसे करें? चलो नहीं, ऐसा नहीं करना। होमवर्क जो है अपने से जो है पढ़ाई वढ़ाई पे जो है ज्यादा ध्यान दो। यह हो गया प्रश्न। इसको पहचानने का एकदम जो है आसान तरीका बता है, जिसके अंत में ई लगल है क्वेश्चन मार्क ऐसे वाला, इसको हम लोग कह देते हैं क्या? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ई कौन सा हो गया? कचिया हो गया हमारा। हसुआ हाथ वाला देखा ना, तो ये हसुआ हो गया ऐसे वाला,
ये अगर जो है हमारा लगा रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये होना ही चाहिए प्रश्न में जो है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जो है ये रहता है कि जो अगर प्रश्न पूछ रहा है तो ये लगा दो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब चलो अगला देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। देखो निज मतलब क्या होता है सर जी, अपना। तो वैसा सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए यानी अपनापन का बोध कराए उसको हम लोग कह देते हैं क्या, तो सर जी निजवाचक सर्वनाम। जैसे यहाँ देखो अपने आप के लिए, यह काम मैं स्वयं, यहाँ देखो स्वयं आया यानी अपने आप कर लूंगा, ठीक। तो ये जो स्वयं हुआ यह हमारा निजवाचक हो गया कि अपने बारे में बता रहा है, अपना बनाया अपने मुंह से कर रहा है। ये क्या हो गया, वह खुद पढ़ लेगा। ये जो खुद आ गया, खुद क्या अपने बारे में कहा जा रहा है कि मैं खुद पढ़ लूंगा, हमको कोई पढ़ाने वाला है ये नहीं, या वह खुद पढ़ लेगा, वो जो है अपने आप से पढ़ लेगा, वो एकदम महाज्ञानी है, ठीक। तो वो अपने आप से पढ़ सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं। ये हमारा क्या हो गया सर जी, ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो गया। 5 कंप्लीट। अंतिम वाला लिखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। चलो उतारो तो इसको। चलो आखिरी सर्वनाम का भेद देखते हैं, क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मानी एकदम जो है संबंध बताएगा, क्या बताएगा, संबंध। अब चलो तो पढ़ते हैं इसको, क्या है, जो सर्वनाम वाक्य में दूसरे सर्वनाम से अपना संबंध प्रदर्शित करते हैं उन्हें जो हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम से जो है ना संबंध इसका जो है जोड़ेगा तो उसको हम लोग कह देंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखो ये क्या कह रहा है, जो करेगा सो भरेगा। ये देखो क्या होगा, जो क्या हो गया सो, यानी ये दोनों को जोड़ रहा है, सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, यानी ये दोनों आपस में जुड़ रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों अलग हो गया। जो करेगा वही भरेगा भैया, जो करेगा इसलिए कह दिया गया कि जो करेगा सो भरेगा। अब देखो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये देखो दोनों एक दूसरे का युग्म लग रहा है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ये हमारा क्या हो गया, वो युग्म हो गया, ठीक। अब एक और होता है, देखो जिनको सफलता चाहिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी, जिनको उनको, ठीक। तो ये भी हमारा क्या हो गया, संबंध। संबंध बता रहा है, जो करेगा सो भरेगा, यानी इसके साथ एक जुड़ना ही है। अब देखो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा, ठीक। जैसा करेगा वैसा पाएगा, ये दोनों एक ही साथ रहेगा। चलो तो यह हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम, कि संबंध बताया और ये युग्म का रूप में आएगा, जो सो जैसा वैसा, ठीक। ये सारे युग्म के रूप में आते हैं, इनको हम लोग कहते थे संबंधवाचक सर्वनाम। यह हमारा जो है पूरा का पूरा जो है लेक्चर सर्वनाम का भी खत्म हो गया। संज्ञा खत्म हुआ, सर्वनाम खत्म हुआ, वर्ण खत्म हुआ, ठीक। भाषा का रूप खत्म हुआ, शब्द विचार खत्म हो गया। तो ये सारे जो है ना हमारे जो है हो गए। तो इसके लिए जो है ना आज के लिए हम इतना ही कहेंगे, इसको अच्छे से करना एकदम अच्छे से। और हाँ, फ्री फायर पे अभी फिलहाल ध्यान नहीं दो, अभी जो है पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। अब बढ़िया नंबर आ जाएगा, ठीक है। हमारे साथ में बैठ के खेलना, भलो ही हरा देना, हम हार जाएंगे, हमको पता है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कैसे खेला जाता है। तो इसके लिए जो है बढ़िया से चलो मेहनत करो, अभी फ्री फायर जो है बात की बात है, पहले पढ़ो, ठीक। तो आज के लिए जो है हम इतना ही कहेंगे कि बढ़िया से जो है पढ़ाई लिखाई करो और आगे बढ़ो। तो जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है सर जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, एकदम बढ़िया से, ठीक है। शेयर कर दोगे तो चलते हैं हम जो है अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते, जिंदगी रही दोबारा।